नमस्कार, ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो का नाम है दूरस्थ बिंदु। और आइए हम देखते हैं दूरस्थ बिंदु से क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। जबकि आपकी हाल में कंटिन्यू आपकी इसमें इससे इस क्वेश्चन एक न दो तीन क्वेश्चन डालते जा रहे हैं हर एक साल, जो कि मैंने पिछले साल में बता दूं तो पिछले साल भी डाला था आपके यूपीएससी के एग्जाम में। तो हम आइए इससे रिलेटेड देखते हैं दूरस्थ बिंदु से किन किन क्वेश्चन से आपके एग्जाम कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको मैं दूर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, बता दो पहले कि दूरस्थ जो बिंदु होती है यह क्या होता है। सबसे पहले आपको यह जानना लेना जरूरी है कि दूरस्थ बिंदु होता क्या है। दोस्तों हमारे की जो जब मैं खड़े किसी भी पॉइंट के आप लेते हैं, किसी भी वस्तु के लेते हैं, तो उसकी जो दिशा होती है चार होती है। अगर कोई हम वस्तु लेते हैं दोस्तों, तो इसकी दिशा कितनी होगी, चार हो गई। यानी कि नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट हो गया। ठीक है, तो इसकी दिशा कितनी होती है, चार होती है। तो सेम हमारे उस तरह ही हमारे भारत के जो चारों तरफ जो चार दिशा है, उसके हम लास्ट वाले जो पॉइंट होते हैं उसे दूरस्थ बिंदु कहते हैं। जो लास्ट छोर पे जो सारे चारों तरफ के जो बिंदु होते हैं उसे हम दूरस्थ बिंदु कहते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यह मेरा इंडिया की मैप हो गई। इंडिया की मैप दोस्तों मैंने इंडिया की मैप के अकॉर्डिंग में बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी इंडिया की मैप, मैंने इंडिया की मैप जो थी इस तरह की, इस आकार की आपकी, यानी हमारा जो भारत का जो नक्शा है यानी मैप है वो किस आकार की है, तो वो चतुर्भुज आकार की, यानी कि चार कोण वाले हैं। ठीक है ना, तो चार कोण चतुर्भुज बोलते हैं, इसे वर्गाकार बोलते हैं या आयताकार बोलते हैं। तो वर्गाकार तो नहीं हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि वर्गाकार में क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है, इसे हम आयताकार बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम ये क्या देखते हैं इसमें कि हम चारों कोण पे जो सबसे लास्ट बिंदु है हम उसके बारे में देखते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दूरस्थ बिंदु कहते हैं। सबसे पहले आप जान ले कि इस वाले पोर्शन को नॉर्थ बोलते हैं, इस वाले पोर्शन क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, और इस वाले को साउथ बोलते हैं। ठीक है, इस वाले क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। दोस्तों एक और बात बताते हैं कि साउथ जो हमारे भारत की जो सबसे निचली छोर है, हमारे भारत की जो सबसे निचली परत है, वहां पे दो देश बचा हुआ है। एक आपकी लक्षद्वीप है, ये आपकी ये लक्षद्वीप है, यहाँ पे क्या है आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है, अब याद रखिएगा, यहाँ पे आपकी अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। इसके ऊपर ठीक यह अरब सागर दोस्तों, यानी अरब सागर जो अपनी बंगाल की समुद्र है, खाड़ी है, उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे आपकी अंडमान निकोबार से ऊपर है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसकी जो साउथ में, साउथ के जो वेस्ट है उसमें अरब सागर है, और साउथ जो ईस्ट है उसमें क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी नदी हमारे मिलते हैं वो अरब सागर में मिलते हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं। मैक्सिमम ऐसे बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं, लेकिन कुछ कम जो है, लेकिन फिर भी अरब सागर में दोस्तों मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलते, बहुत सारी नदी में, जैसे सिंधु नदी हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ये सारे के सारे जो नदियां जो है दोस्तों हमारे अरब सागर में मिलते हैं। ठीक है, तो हम देख लिए इस वाले पोर्शन क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, और इस वाले पोर्शन क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। याद रखिएगा, इसके जो वेस्ट में होते हैं इसे हम पश्चिमी वेस्ट बोलते हैं, और इसके बाद क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा दोस्तों कि हमारे सबसे ईस्ट में कौन सा राज्य है। हमारे जो भारत है, तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। दोस्तों सबसे जो पूर्वी राज्य है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है ना, और सबसे पश्चिमी राज्य दोस्तों है यह गुजरात हो गया। ठीक है, और सबसे उत्तरी जो है दोस्तों यह जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। सबसे दक्षिणी जो दक्षिणी है यह तमिलनाडु है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस सबसे पहले आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारे जो भारत है, जो हमारा भारत है उसकी सबसे ऊपरी जो राज्य है, सबसे उत्तर में राज्य है, वो कौन से राज्य है, सबसे लास्ट में। तो ध्यान रखिएगा कि ये जम्मू कश्मीर, और सबसे साउथ की पूछा जाए तो तमिलनाडु है। सबसे वेस्ट पूछता है यानी कि पश्चिम में तो गुजरात हो गया आपके, सबसे पूर्वी अगर पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अब इसको देखते क्या है, हम इसकी बिंदु देखते हैं। हमारी पॉइंट क्या है, दूरस्थ बिंदु है, तो हम इसके बाद बिंदु के बारे में देखते हैं कि जो दूरस्थ बिंदु है वो कहाँ पे और कैसे पाया गया है, उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपरी वाले को बिंदु को हम क्या बोलते हैं, और सबसे दक्षिणी वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं जो सबसे ऊपरी वाली बिंदु है दोस्तों, सबसे ऊपरी बिंदु है, इसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं।
इंदिरा कोल बोलते हैं, सॉरी, सबसे ऊपरी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल बोलते हैं। और सबसे साउथ वाले के दोस्तों बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि हमारे भारत में सबसे निचली यानी सबसे जो नीचे है वो इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य में है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है यह, जो कि कन्याकुमारी में पड़ती है। और पिछले साल जब ये बाढ़ आया था, पिछले साल मैंने 2011-8 में आया था, कुछ दिन पहले, तो उसमें क्या गया, ये विलुप्त हो गया था। ठीक है, एक और बात बता दें आपको कि यहाँ तो आपने मैं पढ़ रहा हूँ और दूरस्थ बिंदु पर रहा है, लेकिन इससे रिलेटिव आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जाएंगे कि हमारे भारत के पास में ही श्रीलंका है दोस्तों। क्या है, श्रीलंका है। तो श्रीलंका जो है बिल्कुल पास में पड़ते हैं, और श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है, जो श्रीलंका और अलग को एक रेखा के रूप में माना गया है, तो वह है पाक जल संधि, जो कि पाक जल संधि के कारण ही भारत और श्रीलंका को अलग किया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा रेखा नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जल संधि के, जो पाक जल संधि है उसके कारण हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में यह जो है बंटवारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं, तो आपने देख लिया कि सबसे साउथ वाले को बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और सबसे नॉर्थ वाले को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पश्चिमी वाला को देखिए, सबसे पश्चिमी वाले बिंदु को हम गौरमोता बोलते हैं, गौरमोता बोलते हैं। सबसे पश्चिमी वाले बिंदु को हम क्या बोलते हैं, गौरमोता बोलते हैं। और ये कहाँ पे अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद सबसे पूर्वी में देखिए, यानी सबसे पूर्वी वाले देखते हैं की बीथू। ठीक है, सबसे पूर्वी जो बिंदु है उसे हम क्या बोलते हैं, की बीथू बोलते हैं, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। आपके लास्ट क्वेश्चन उससे आपके एग्जाम में यह पूछ जाएंगे, जो कि मैंने बता दिया पिछले क्लास में आपको। जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो जाकर के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया, देख लीजिए, और देखने के बाद यह वीडियो देखें, तब आपकी बहुत ज्यादा ही समझ में आएगा, क्योंकि सारे के सारे में एनसीईआरटी पैटर्न पर दोस्तों आपको मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो देख लीजिए और देखते चलिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे जो वीडियो में जो अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, उससे आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स तैयार रिवीजन कीजिए, फिर आपको एग्जाम में इससे आगे कहीं नहीं जाने वाला है, आपके एग्जाम पक्का है। ठीक है, तो इस जो आपकी 2021 का टारगेट है दोस्तों, परेशान मत होइएगा। जिन दोस्तों ने अगर 2021 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल निफिक्र होकर के बेफिक्र होकर कीजिए तैयारी, और 2021 के आप नोट्स बनाइए और आराम से तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा था कि जो पूर्वी राज्य है और पश्चिमी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य मेरा अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य मेरा गुजरात है। तो इस दोनों के बीच में, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, हमारे भारत में ही पड़ते हैं दोस्तों। कहाँ पड़ते हैं, भारत में ही पड़ते हैं। और इस दोनों के बीच में कितने घंटे की दूरिया यानी कि अंतर है, कितने घंटे के अंतर है, जो कि मैंने आपको मानक में बता दिया हूँ, मानक समय में पिछले क्लास में ही है। तो देख लीजिए जाकर के, तो समझ में आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे जाएंगे कि सबसे पूर्वी राज्य मेरा अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य है ये गुजरात है, इस दोनों के बीच में कितने घंटे की अंतर है। दोस्तों याद रखिएगा, केवल 2 घंटे की अंतर है। केवल कितने घंटे की अंतर है, 2 घंटे की अंतर है। 2 घंटे की अंतर है दोनों राज्य के बीच में। ठीक है, एक और बात बता दोस्तों, हमारा जो भारत है किस गोलार्ध में स्थित है, बताइए। अगर पता है दोस्तों आप लोगों को तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। दोस्तों जो भारत है हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि हमारा यह जो वर्ल्ड हो गई, हमारे क्या हो गए, यह दोस्तों मेरा ये वर्ल्ड है, 4 दिशा हो गई। ये आपकी कौन सा रेखा, विषुवत रेखा हो गया। और जो हमारा भारत है यहाँ पे है, भारत मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। और यही से आपको कौन सा रेखा गुजरती है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा, कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मैंने इसमें आपकी सारे के सारे लिंक ऑप्शन दे दिया हूँ। यहाँ तक आपको ट्रिक से बता दोस्तों
कि 8 राज्यों कौन कौन सा है। सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने नहीं देखे जाकर देख लीजिए, आपको कुछ ही सेकंड में याद हो जाएंगे कि वो 8 राज्य कौन कौन है और कैसे याद करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो मेरा इतना ही, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में लेकर के। तब तक आप इसे रिवीजन कीजिए, एक बार नहीं समझे 2 बार कीजिए, 2 बार 3 बार कीजिए, लेकिन समझिए। जब तक नहीं समझिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। अगर कुछ करना है लाइफ में, कुछ पाना है दोस्तों, तो मेहनत कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत कीजिए और समय के व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि अभी के जो समय में दोस्तों लाइफ से स्टूडेंट लाइफ की जो समय होती है वो काफ़ी कीमती होती है, लेकिन जो स्टूडेंट दोस्त होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और अभी व्यर्थ टाइम वेस्ट करते हैं लोगों के साथ गैपिंग करने में, तो गप्पा मारने में, तो घूमने में, तो कहीं कुछ करने में, एक मैंने फालतू के जो काम होते हैं करने में अपना टाइम पास करते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अपने फैमिली को धोखा मत दीजिए। जो काम कर रहे हो दिल से कीजिए, सच्चे दिल से कीजिए, आप मंजिल जरूर पाइएगा। तो दोस्तों देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेस पे, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।